हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम। दोस्तों, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल दोस्तों, मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः इसकी परिभाषा लिख देता हूं। वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः पूर्णतः विभाज्य हो, एलसीएम कहलाता है। तो दोस्तों, जब भी सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए प्रश्न में कहा जाएगा तो हम लोग लिस्ट और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, अर्थात एलसीएम निकालेंगे। इसे लघुत्तम समापवर्त भी कहा जाता है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 एवं 24 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब हमको ऐसी छोटी संख्या बतानी है जो इन सभी से विभाज्य हो। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो गया 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 आठे 24। फिर 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 तीन 6, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 5, 3 और 2। तो दोस्तों, 12, 15, 18, 24 का एलसीएम निकालने के लिए इस तरीके से हम लोग निकालें। तो अब यहाँ पे 5, 3 और 2 में किसी से भी भाग नहीं दिया जा सकता है। तो हम लोग सभी वैल्यू को आपस में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 के 180, दूनी 360। यानी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 360। तो दोस्तों, जब भी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य संख्या निकालना हो, यानी सबसे छोटी संख्या निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी दी गई संख्या रहेगी उसमें हम लोग जो है सबसे छोटे विभाजक से भाग देंगे। और जैसे यहाँ पर 5, 3, 2 मिला, तो अब इसमें केवल 5 और 3 और 2 से ही हम लोग भाग दे सकते हैं अलग अलग। तो लास्ट में शेषफल 1 मिलेगा। तो संख्याओं के जितने भी विभाजक होंगे उसका हम लोग गुणा कर देंगे, तो वो एलसीएम हो जाएगा, यानी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया एलसीएम निकालने का बेसिक मेथड। लेकिन मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिससे कि एलसीएम निकालना आसान हो जाता है। अब जैसे आप यहाँ 12 और 24 इसमें देख सकते हैं कि ये 12 से 24 पूर्णतः विभाज्य है, यानी ये 12 24 का अपवर्त है। तो जब भी दी गई संख्याओं में अगर कोई अपवर्त संख्या अगर मिल जाती है, यानी जिससे दूसरी संख्या विभाज्य हो, तो उसको हम लोग पहले ही कैंसिल कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, 15, 18 और 24। तो 12, 24 का अपवर्त है, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। अब जो शेष वैल्यू बची इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे और वही आंसर हो जाएगा। तो 15, 18, 24 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 3 विभाजक से हम लोग भाग देते हैं। तो 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 आठे 24। इसके बाद 2 से भाग देते हैं, तो 5, 3 और 4। अब ये जो 5, 3, 4 मिला, अब या तो अलग अलग 5 से 3 से 4 से इसमें भाग दीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। यानी कुल मिलाकर के शेषफल 1 मिलना चाहिए। अब क्या करिए, सभी विभाजक को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 3, 2, 5 और 3 और 4 को जब आपस में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 360। और यही हो जाएगा सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ था बेसिक मेथड से सॉल्व करने पर। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए एलसीएम निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि कौन सी संख्या है जो दूसरे का अपवर्त है, उसको आप सीधे छोड़ दीजिए। जैसे 12, 24 का अपवर्त मिल गया तो इसको छोड़ दीजिए, और इस तरीके से सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल लीजिए। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालना। पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालना। तो दोस्तों, पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालने से पहले मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ। पहले बेस का
अभाज्य अभाज्य गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसे पावर के रूप में लिखेंगे, और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। और जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है उसे गुणा के रूप में लिखेंगे, और उसे गुणा के रूप में लिखेंगे। और उस पर अधिकतम पावर रखेंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, 12 का पावर 15, 18 का पावर 16, 30 का पावर 24 का एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे 12 का पावर 15 है, 18 का पावर 16, 30 का पावर 24 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालने के लिए नियम क्या है, पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जो ये बेस है 12, 18 और 30, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का पावर 15 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 3 का होल का पावर 15। अब यहाँ बेस यानी 12 को अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया, 2 × 2 × 3। अब क्या है, बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया, और उसे पावर के रूप में लिखेंगे। यानी अब जो ये 2 × 2 × 3 है, इसको पावर के रूप में लिखना है। तो अब जैसे यहाँ 2 × 2 है, इसको हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और पावर का पावर में गुणा हो जाता है। तो जब 2 का पावर 2 में जब हम लोग 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 30, और ये 3 का पावर 1 है, इसमें हम लोग 15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 3 का पावर 15। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 30 × 3 का पावर 15। उसी तरह 18 का पावर 16 है, इसमें हम लोग सबसे पहले बेस यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 का होल का पावर 16। अब इसको हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 16, और 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 32, पावर का पावर में गुणा हो जाएगा। अब हम लोग 30 का पावर 24 में बेस यानी 30 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 30 का होल का पावर 24। अब इसे हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 24 × 3 का पावर 24 × 5 का पावर 24। तो दोस्तों पहले अभाज्य का गुणनखंड करना था, तो हम लोग यहाँ पे अभाज्य का गुणनखंड कर लिए इस तरीके से। अब है कि उसको पावर के रूप में लिखना था, तो यहाँ पे पावर के रूप में लिख लिया गया इस तरीके से। अब है कि जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है उसे गुणा के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या का प्रयोग यानी 2 का, 3 का और 5 का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम लोग गुणा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 को, 3 को और 5 को गुणा के रूप में लिख लिया गया। अब क्या है, गुणा के रूप में लिखेंगे और उस पर अधिकतम पावर रखेंगे। यानी 2 पे 2 का अधिकतम पावर रखना है, 3 पे 3 का अधिकतम पावर रखना है, और 5 पे 5 का अधिकतम पावर रखना है। तो 2 का अधिकतम पावर है 30, यहाँ पर 3 का अधिकतम पावर है 32, और यहाँ 5 तो एक ही बार आया है, और इसका अधिकतम पावर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 का अधिकतम पावर ये वाला 30 रख देंगे, यहाँ पे 3 का अधिकतम पावर ये 32 रख देंगे, और यहाँ 5 पे अधिकतम पावर 24 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 30 × 3 का पावर 32 × 5 का पावर 24, जिसे हम लोग कहेंगे एलसीएम, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों 12 का पावर 15, 18 का पावर 16 और 30 का पावर 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का पावर 30, 3 का पावर 32 और 5 का पावर 24। और इसको निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया। सबसे पहले बेस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसको पावर के रूप में लिखेंगे, जैसे यहाँ सबको लिख लिया गया पावर के रूप में। फिर जितने भी अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है उसको गुणा के रूप में लिख लेना है। तो 2 का, 3 का और 5 का प्रयोग हुआ है तो इसे गुणा के रूप में लिख लिया गया, और जो अधिकतम पावर है उसको इसके ऊपर रख देना है। तो 2 का पावर 30, 3 का पावर 32 और 5 का पावर 24, ये आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 24 का पावर 15, 16 का पावर 13, 35 का पावर 12 का एलसीएम कितना होगा।
तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले 24 का पावर 15 में जो बेस 24 है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 24 का होल का पावर 15। अब इसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का पावर 3, और पावर का पावर में गुणा हो जाता है। तो 2 के पावर 3 का जब 15 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 45, और ये हो जाएगा 3 का पावर 15। उसी तरह 16 का पावर 13 में जो बेस है 16, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का होल का पावर 13। अब इसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 13 यानी 13 चौके 52, 2 का पावर 52 हो गया। अब हम लोग 35 का पावर 12 में जो बेस है 35, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हो गया 5 इंटू 7 का होल का पावर 12। अब इसको हम लोग पावर के रूप में लिखते हैं तो ये हो गया 5 का पावर 12 इंटू 7 का पावर 12। अब जितने अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है उसको हम लोग गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 2 का प्रयोग हुआ है, 3 का प्रयोग हुआ है, 5 का प्रयोग हुआ है और 7 का प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जितने अभाज्य संख्या का प्रयोग हुआ है उसको गुणा के रूप में लिख लिया जाएगा, और इस पे हम लोग अधिकतम पावर रखेंगे। तो 2 का अधिकतम पावर है 52, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 52। उसी तरह 3 का अधिकतम पावर है 15, और यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 15। उसी तरह 5 का अधिकतम पावर 12 और 7 का अधिकतम पावर 12, जो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 52, 3 का पावर 15, 5 का पावर 12 और 7 का पावर 12, और यही हो जाएगा एलसीएम के बराबर, और ये हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों इतना समझ में आ गया हो तो अब हम लोग देखते हैं भिन्नों का एलसीएम निकालना। भिन्न का एलसीएम निकालना। तो दोस्तों भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं। भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो दोस्तों जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला याद रखेंगे। भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, 5/12, 10/21, 4/9 का एलसीएम कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 5/12, 10/21 और 4/9 का एलसीएम निकालना है, और ये जो तीनों वैल्यू है ये भिन्न में है। 5/12 को हम लोग भिन्न कहेंगे, इसी तरह 10/21, 4/9 को हम लोग भिन्न कहेंगे। और मैंने यहाँ फार्मूला क्या लिखा है, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अंश का एलसीएम करेंगे और उसमें हर का एचसीएफ से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे अंश में 5, 10 और 4 है, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। उसी तरह हर में 12, 21 और 9 है, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और एलसीएम में एचसीएफ से भाग दे देंगे तो भिन्न का एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले अंश का एलसीएम निकालते हैं। 5, 10, 4 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5, 10, 4 का एलसीएम 20। उसी तरह 12, 21 और 9, इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो 12, 21 और 9 का एचसीएफ हो जाएगा 3। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, अंश का एलसीएम यानी 20 बटे हर का एचसीएफ यानी 3, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए और इस तरीके से आंसर निकाल लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा भिन्न का एलसीएम निकालना, फिर उसके बाद जो पावर वाले संख्या होते हैं उनका एलसीएम निकालना, और सबसे छोटी संख्या निकालना जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो यानी एलसीएम निकालना। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।